हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी ऐप थी इसमें। इसी के थ्रू हम पढ़ेंगे कि हम कस्टम हुक्स कैसे बनाते हैं और एक यूज़र मैनेजमेंट कैसे हैंडल करते हैं कि लॉगिन कर लें हम। जैसे हमने यहाँ पे एडमिन एंड एडमिन पासवर्ड दिया तो लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया, बट एक्चुअल में लॉगिन कैसे वर्क करता है वो चीज़ हम देखेंगे और कस्टम हुक बनाएंगे। और प्लस हम रिएक्ट में जो राउट्स होते हैं उसमें प्रॉप्स कैसे पास करते हैं, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक कस्टम हुक बनाने में, जिससे हम लॉग इन कर पाएँ, लॉग आउट कर पाएँ एंड देन हम चेक कर पाएँ कि क्या यूज़र लॉगिन है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं सर्विस डॉट जेएस में ही जाता हूँ और बेसिकली हम एक हुक बनाएंगे। अब हुक बनाने का तरीका क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा होगा कि अगर मैं यूज़ स्टेट यूज़ करता हूँ, यहाँ पे देखते हैं हमने टू डू में यूज़ कर रखी होगी। जैसे ये यूज स्टेट, तो यूज स्टेट क्या होता है, एक हुक होता है और हुक बनाने का एक नॉर्म्स होता है कि हम यूज से हम उसको लिखते हैं कि यूज स्टेट या यूज इफेक्ट, इस तरीके से हुक्स काम करते हैं और इसका एक नॉर्म्स होते हैं। बाकी हम लिख कुछ भी सकते हैं, बट ये एक सही तरीका होता है कि हम यूज से ही स्टार्ट करें ताकि पता लग जाए, रीडेबिलिटी अच्छी हो कि यूज स्टेट एक हुक है। तो ये बेसिकली हुक क्या करता है, दो चीज़ें रिटर्न करता है एरे में। फर्स्ट क्या होता है, वो वेरिएबल होता है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, और सेकंड जो होता है वो एक फंक्शन होता है जो उस वेरिएबल को अपडेट करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ रिटर्न्स होते हैं क्या, और अगर हमें बनाना है तो हमें भी कुछ ऐसा रिटर्न करना होगा जिससे कि हम चेक कर पाएँ। तो हमें क्या रिटर्न करना है, बेसिकली सबसे पहले नाम लिखते हैं, हम लिखते हैं यूज़ ऑथ। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए बना रहे हैं, ब्लैंक रहेगा और हम इसको इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट। अब इसमें हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसके अंदर ही मैं कुछ स्टेट ले लेता हूँ, जैसे इज लॉग्ड इन। ठीक है, कॉमा, और इसमें मैं यूज़ स्टेट यूज़ करूँगा ताकि इनिशियली हम इसको फॉल्स रखेंगे। ठीक है, अब मतलब जो हमारा हम यूज़ ऑथ यूज़ कर रहे हैं हुक, इसमें हमें रिटर्न क्या करेंगे, हम बेसिकली एक एरे रिटर्न करेंगे और हम एक ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकते हैं, हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं बेसिकली जिस तरह से हम यूज़ करना हो। अब मैंने इसमें इज़ लॉगिन रिटर्न किया है। अब ये करेगा, ये हमेशा हमें बताएगा कि लॉगिन है हम या नहीं है। जैसे कि मैं अब इसमें एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन लॉगिन। ठीक है, फंक्शन लॉगिन क्या करेगा, बेसिकली सेट, मैं इस हुक में भी यहाँ पे सेट फंक्शन भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि हम सेट भी कर पाएँ। सेट इज लॉगिन। ठीक है, सेट इज लॉगिन, ये बेसिकली उस वेरिएबल को अपडेट कर देगा टू ट्रू। ठीक है, एंड देन एक मैं फंक्शन बनाऊंगा लॉग आउट का, जो कि क्या करेगा, इसको बेसिकली फॉल्स कर देगा वापस से। अब ये दोनों फंक्शन में रिटर्न भी करूंगा, तो इज लॉगिन हो गया, लॉगिन एंड देन लॉग आउट, सॉरी लॉग आउट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यूज ऑथ एक हुक बन गया, जिसमें हमने क्या किया है कि कुछ फंक्शंस बनाया और हमेशा एक करंट स्टेट पास की है। तो जैसे ही ये स्टेट हमारी चेंज होगी, ऑब्वियसली ये रिटर्न वैल्यू भी हमारी चेंज हो जाएगी। और इसके इस लॉगिन में बेसिकली मैं फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन इज लॉगिन इज लॉगिन करके फंक्शन बनाया मैंने, और इसके अंदर एक मिनट, फंक्शन इज लॉगिन, इसमें हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, हमेशा रिटर्न करेंगे इज लॉगिन। इस तरीके थोड़ा सा रीडेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। तो ये भी हमने यहाँ तीन फंक्शन हमने पास किए बेसिकली, एक फंक्शन जो लॉगिन करेगा, एक फंक्शन जो लॉग आउट करेगा, और एक फंक्शन जो करंट स्टेट बताएगा हमारी कि इसकी स्टेट क्या है। ठीक है, तो तीनों हमने यूज़ करे हुए हैं। अब इनको थोड़ा सा यूज़ करके देख लेते हैं कि ये यूज़ कैसे होंगे। अब मैं अगर अपने इस लॉगिन वाले पे जाऊँ, तो मैं ऐप डॉट जे एस में लॉगिन पे रिडायरेक्ट करता हूँ, तो इस पेज पे अब यहाँ पे हमारे पास ये लॉगिन है, तो मुझे चेक करना है कि क्या यूज़र लॉगिन है।
तो सबसे पहले मैं वो से यूज़ करूँगा कॉन्स्ट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू यूज़ ऑथ। अच्छा, यूज़ ऑथ तो लिख दिया लेकिन हमने एक्सपोर्ट नहीं किया उसको। यहाँ पे लॉगिन सर्विस के बाद यूज़ ऑथ, इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, तो लॉगिन सर्विस के साथ ही हम एक्सपोर्ट भी कर देंगे ताकि यूज़ कर पाएँ बाहर। अब वो मैं सजेशंस में भी आ जाएगा। तो लॉगिन में मैं करना चाह रहा हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे इज़ लॉगिन इक्वल्स टू यूज़ ऑथ। ये देखो अभी यहाँ पर दिखा रहा है इनिशियली। तो इसमें हमें हमारे पास क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, यहाँ पे लिखा है इज़ लॉगिन, लॉगिन और लॉग आउट। तो मैं यहाँ पे इज़ लॉगिन और कॉमा लॉगिन एंड लॉग आउट तीनों यूज़ कर लेता हूँ ताकि हम इसको यूज़ कर पाएँ। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए सब। अगर मैं नहीं करना है तो मैं लॉग आउट को हटा दूंगा, लॉगिन को भी हटा दूंगा। अभी इज़ लॉगिन पे से फोकस करते हैं, ठीक है। तो इज़ लॉगिन हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है। अब मैं अगर टॉप पे यूज़र इज़ ऐसे करके और इज़ लॉगिन को कॉल करा दूंगा और इक्वल इक्वल क्वेश्चन मार्क ऐसे करके मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा दिखाएगा कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है, ठीक है। यूज़र इज़ लॉग्ड आउट, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे एक लॉगिन का बटन बनाऊं, ऐसे ही एग्जांपल के बना रहा हूँ मैं यहाँ पे बटन बना रहा हूँ एंड देन इसमें टाइटल हम पास करेंगे कि लॉगिन सैम्पल ऐसे करके, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे लॉगिन सैम्पल बटन आ गया हमारा यूज़र इज लॉग आउट के बाद। और यहाँ पे मैंने लिख दिया लॉगिन। तो लॉगिन सैम्पल हमारा बेसिकली एक बटन हो गया, ऐसे करके यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। लॉगिन सैम्पल आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा अभी। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसमें ऑन क्लिक यूज़ करूँगा और इस क्लिक पे क्या होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए। तो क्योंकि इस लॉगिन तो हमने यूज़ कर रखा है, उस वक्त में एक लॉगिन फंक्शन भी था, तो मैं लॉगिन भी यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पे लॉगिन क्लिक हो जाए। अब देखो इससे क्या होगा, जैसे ही मैं इस लॉगिन पे क्लिक करूँगा यहाँ पे चेंज होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। हमारा जो एक कस्टम हुक था उस हुक में हमने इज़ लॉगिन, लॉगिन एंड अभी यही मेंशन किया हुआ है और यूज़ ऑथ नाम का हमने हुक बनाया है। तो इसमें क्या है कि हम चेक कर रहे हैं कि बेसिकली यूज़र अभी लॉग्ड इन है या नहीं है। अगर है तो हमेशा मैं इस लॉगिन में जो हमने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे हमेशा अगर लॉगिन दिखेगा, अदरवाइज लॉग आउट दिखेगा। तो इनिशियली अभी लॉगिन दिखा रहा है बट मैं जैसे क्लिक करूँगा क्योंकि वो रिफ्रेश हो गया, हमारी करंट स्टेट नहीं आ रही, तो वो लॉगिन हमें नहीं दिखा रहा, कह रहा है यूज़र इज़ लॉग्ड आउट। अब जैसे ही मैं लॉगिन सैंपल पर क्लिक करूँगा वो लॉगिन हो जाएगा यूज़र। सेम चीज़ हम इस यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ करेंगे। ये तो मैंने एक सैंपल सा एक तरीका बता दिया कि किस तरीके से होता है। अच्छा, लॉग आउट का बना के देखता हूँ, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लॉग आउट सैंपल, ठीक है। और इसको करने पे क्या होना चाहिए, लॉग आउट होना चाहिए, जो कि हम यहाँ से ये भी रिट्रीव करेंगे लॉग आउट, ठीक है। अब देखो क्लियरली तुम्हें पता लग जाएगा कि चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र इज़ लॉग्ड आउट, ठीक है। मैंने क्लिक किया तो लॉगिन हो गया, मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया तो लॉग आउट अगेन हो गया। तो लॉगिन लॉग आउट देखो यहाँ पे हो रहा है, लॉगिन लॉग आउट, और ये ऐसे ही रहेगा अभी, क्योंकि हम कुछ ऐसे स्टोर नहीं कर रहे कोई इन्फॉर्मेशन, इसलिए इस तरीके से हमें दिखा रहा है। बट ये एक एग्जांपल के लिए था कि किस तरह से हुक काम करते हैं ये हमेशा। अब जो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, तुमने देखा होगा कि जब हम यूज स्टेट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एरे में रिटर्न होता है, क्योंकि उन्होंने एरे में वैल्यूज़ रिटर्न कर रखी होती हैं। बट हम ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं, टोटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर हम एरे में करेंगे तो सिंपल सा चेंज ये आएगा कि वो लिमिटेड हो जाएगा कि इंडेक्स वाइज हमें यूज़ करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे हमें इंडेक्स वाइज यूज़ करने पड़ेंगे, हम किसी भी पोजीशन में नहीं ले सकते। जैसे कि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है हमारा, ये है इज़ लॉगिन, लॉगिन नॉन लॉग आउट। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे लॉगिन में यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये सही काम करेगा। बट हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि लॉगिन हम पहले लिख लें
और लॉग आउट बाद में लिख लें, इस तरीके से। तो इसी के लिए हम रिटर्न करते हैं, ताकि उससे बेनिफिट ये हो कि हम कितनी वैल्यूज यूज़ कर सकते हैं और कोई ऐसे लिमिट नहीं रहेगी कि हमें सिक्वेंशियली ही यूज़ करना है उसको। तो इसलिए हमने यहाँ पे अपने एज ए ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है। ऑब्जेक्ट में क्या की और वैल्यू की तरह काम करता है, तो हम कोई सी भी की यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और यूज़र चेंज भी नहीं कर पाएगा, मतलब एज ए यूज़र हम चेंज नहीं कर पाएंगे इनके नेम, जबकि उसमें ऐसा नहीं है। अगर हम हुक एरे वाइज यूज़ करते हैं तो हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, क्योंकि वो इंडेक्स पे काम कर रहा है, वो की पे काम नहीं कर रहा है। जैसे यूज स्टेट में हम इन दोनों के नाम ए और बी भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो इंडेक्स पे काम कर रहा है, जो भी इंडेक्स है उसको असाइन हो जाएगा वो चीज़ जो उसकी फंक्शनैलिटी है हुक की। बट अगर हम ऑब्जेक्ट वाइज इसको यूज़ करेंगे, रिटर्न करेंगे वैल्यूज़, तो फ़ायदा ये होगा कि हमेशा वो रीडेबल फॉर्मेट में ही लिखेंगे। आगे कोई भी यूज़ करने वाला वो उसी फॉर्मेट में लिखेगा, तो उससे क्या रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है और यूज़ करने में आसानी होती है फ्यूचर में। तो मैंने लॉग आउट यहाँ पे यूज़ किया है, और मैं यहाँ पे बटन में हमने लॉग इन और यहाँ पे लॉग आउट इस तरीके से यूज़ भी किया हुआ था। ठीक है, तो मैं वापस से दिखा देता हूँ, लॉग इन एंड लॉग आउट। अब इसको रिटेन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी मैं एक्चुअल इस डेटा पे नहीं आ रहा हूँ, पहले हम सैंपल देख रहे हैं कि किस तरह से काम करता है, फिर हम एक्चुअल जो हमने सैंपल एपीआई बनाई है उसके थ्रू काम करके देखेंगे। ठीक है, अभी वापस यूज़ ऑथ में जाते हैं, और यूज़ ऑथ हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनिशियली हमें क्या करना है, जैसे ही लॉगिन करें ना, तो उसको हमें लोकल स्टोरेज में भी डाल देना, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे हम इस लॉग्ड इन करके सेट कर दिया हमने। सेम लॉग आउट पे वो सेट हो जाए। ठीक है, हमने स्टेट वाइज भी किया है और वैसे भी किया है लोकल स्टोरेज में। इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम रिफ्रेश भी कर रहे हैं ना, तो वो मेंटेन रहेगी। तो जो जैसे हमने यहाँ पे इनिशियली फॉल्स दिया था, फॉल्स देने की ज़रूरत नहीं है हमें। गेट आइटम करके लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और हमने यहाँ पे इज लॉग्ड इन ले लिया ऐसे, और इसे हमने कन्वर्ट कर लिया बूलियन में, ताकि क्योंकि स्ट्रिंग में रहता है हमेशा, जो लोकल स्टोरेज में आइटम्स होते हैं वो स्ट्रिंग में रहते हैं। तो अब क्या हुआ कि यूज ऑथ के अंदर इनिशियली जो वैल्यू होगी वो हमेशा लोकल स्टोरेज में जो सेट है वो होगी, और उसके अलावा फिर जैसे यूज़र वो लॉगिन और लॉग आउट करेगा उस तरीके से वो रहेगा। अब देखो यहाँ पे यूज़र लॉगिन है, अभी इनिशियली लॉग आउट हो गया। ठीक है, मैं रिफ्रेश करूँगा लॉग आउट रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा वो लॉगिन हो गया, यूज़र इज़ लॉग्ड इन। अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो भी वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो लोकल स्टोरेज से वैल्यू उठा रहा है। तो यूज़र इज़ लॉग्ड इन हमेशा रहेगा जब तक मैं, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तब भी, तब तक मैं लॉग आउट खुद नहीं कर देता। जैसे मैं लॉग आउट करूँगा तब हर बार रिफ्रेश करूँगा अगर मैं, तो वो लॉग आउट ही रहेगा, ऐसा कुछ वैसे चेंज नहीं होगा। तो मैंने लॉगिन किया तो वो लॉगिन है, अगर मैं लॉग आउट करता हूँ तो वो हमेशा लॉग आउट रहेगा यहाँ पे। अच्छा, लॉग आउट करने के बाद लॉग आउट नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि बूलियन में यूज स्टेट इनिशियल इज लॉगिन, और हम चेक कर रहे हैं कि इक्वल इक्वल ट्रू, कि वो ट्रू है तो वो ट्रू रहे, अदरवाइज फॉल्स। तो मैंने लॉगिन किया, लॉग आउट किया, रिफ्रेश कर रहा हूँ। अच्छा, यूज़र इज़ लॉग्ड इन ऐसा क्यों दिखा रहा है? ट्रू है तो सेट लॉगिन ट्रू किया, लॉग आउट पे फॉल्स। अच्छा ओके, यहाँ पे फॉल्स करना भूल गया हम। ठीक है, लॉग आउट पे फॉल्स करना है। दोबारा देखते हैं, तो लॉगिन, अब लॉग आउट है, लॉग आउट हो गया, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब भी लॉगिन दिखा रहा है, इज लॉगिन। हम रिटर्न कर रहे हैं हमेशा इज लॉगिन, करंट उसकी वैल्यू जो कि हमारा इज लॉगिन, लॉगिन एंड लॉग आउट। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, लॉग आउट किया तब भी लॉग आउट नहीं हो रहा, हमेशा लॉगिन रह रहा है। तो एक बार लोकल स्टोरेज में देखते हैं कि हमने क्या क्या वैल्यू ली है। उसे बूलियन में कन्वर्ट करने से पहले इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वो स्ट्रिंग में सेव हुआ है तो स्ट्रिंग कंपेरिजन कर सकते हैं। अभी लॉग आउट है, मैंने लॉग इन किया, अब लॉग इन आ रहा है, लॉग आउट किया तो हमेशा लॉग आउट हो रहा है। ये अब ठीक हो गया, क्योंकि वो स्ट्रिंग में रहती है हमेशा। अब क्या, इनिशियली कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू आ रही थी, अगर हम उसको बूलियन में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा ट्रू ही आता है। क्यों? क्योंकि वो फॉल्स वैल्यू नहीं है। अगर अनडिफाइंड आ रहा है तो फॉल्स आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स नहीं आएगा।
तो अगर हम इसको या तो रिमूव कर देते हैं आइटम को लॉगआउट पे तो भी काम चल जाता है, बट हमने एक्चुअल में जो हमने वैल्यू डाली है वही हम कंपेयर करा रहे हैं कि क्या वो वैल्यू ट्रू है। ठीक है, तो हमेशा अब लॉग आउट आ रहा है, मैंने लॉग इन किया, लॉग इन रह रहा है, मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ और लॉग आउट कर रहा हूँ तो हमेशा लॉग आउट रह रहा है, मैं कितना भी रिफ़्रेश कर लूँ। लॉग इन एंड लॉग आउट ये इस तरीके से काम करता है। अब अगर हम गौर से देखेंगे कि हमारा जो लॉजिक है वो इस तरीके से हमने लिखा हुआ है, अब हम एक्चुअल डेटा के साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और इन्फॉर्मेशन हम कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं अपने टेम्परेरी डीबी में आऊँ, यूज़र में यहाँ पे हमने डिटेल दी हुई है, तो इसकी एक आईडी भी ले लेता हूँ मैं कि इसकी आईडी क्या हो सकती है, 1 2 3 हो सकती है 1, और इसकी आईडी हमारी 2 हो सकती है, और इसकी आईडी हमारी 3, हमने इस तरीके से ले ली। ठीक है, यूज़र की आईडीज़ होगी, इनके अलग अलग हम कुछ नाम वगैरह भी रख लेते हैं कि अगर इसका नेम है तो वो क्या होगा, इसका नाम होगा यूज़र या मेन एडमिन। ठीक है, या फिर सैम्पल एडमिन, इस तरीके से हमने इसका नाम ले लिया। तो आईडी यूज़र नेम, इसके अलावा भी हम नेम लेंगे इसका, इसका हो गया सैम्पल यूज़र 1। सिमिलरली अगर हम दूसरे का भी नाम देंगे इस तरीके से, तो अब ये डेटा हमारे पास आ गया। क्या क्या है, आईडी यूज़र नेम पासवर्ड एंड नेम, आईडी यूज़र नेम पासवर्ड एंड मेन नेम, इसका नाम 2, यूज़र 2। तो अब जो हमने हुक बनाया था उसको एक्चुअल डेटा पे काम करके दिखाते हैं। जैसे कि लॉगिन होने पे क्या हो, सेट इज़ लॉगिन ट्रू हो जाए, लोकल स्टोरेज में जो आइटम है, ठीक है, उसमें अब हम क्या करेंगे, यूज़र आईडी सेव करा लेंगे एक सैम्पल तरीके से। वो यूज़र आईडी क्या होगी कि जो यूज़र ने लॉगिन किया है, ठीक है, उसके बेस पे। तो लॉगिन पे हम क्या पास करेंगे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, ये हमने दो चीज़ें ली हैं जो कि हमेशा स्ट्रिंग में रहेंगी, सेम पासवर्ड। जैसे लॉगिन किसको करना है, बेसिकली यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास चाहिए जो हमने यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं। ठीक है, तो लॉगिन हो जाएगा। अब उस लॉगिन से सेट लॉगिन ट्रू नहीं होगा, पहले पहले उससे पहले हमारा फाइंड होगा कि जो हमारे यूज़र्स हैं, ठीक है, हाँ जो यूज़र्स हैं हमारे, डॉट फाइंड, और फाइंड के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा जो यूज़र है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड मैच हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमें यूज़र मिल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ, इफ़ यूज़र देन क्या होना चाहिए हमारा, सेट लॉगिन ट्रू हो जाए, एंड देन लोकल स्टोरेज में हमारा यूज़र आईडी जो हो वो हमारी यूज़र डॉट आईडी इस तरीके से हो जाए। ठीक है, अब ये दिखा रहा है कि नंबर टाइप स्ट्रिंग, क्या होगा अगर नंबर इज नॉट अ 7 ओके, प्लस ऐसे हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग प्लस हमने सिंगल कोट कर दिया तो स्ट्रिंग में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर यूज़र है तो ठीक है, तो वो लॉगिन हो जाएगा, एल्स हमारा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एल्स में लॉग आउट भी कर सकते हैं हम कि वो लॉग आउट हो जाए अगर हमने गलत यूज़र डाला है तो। ठीक है, एल्स लॉग आउट। ठीक है, अब लॉग आउट पे आते हैं। लॉग आउट पे कुछ नहीं करना, सेट इज लॉग इन फॉल्स हो जाए और लोकल स्टोरेज में जो हमें आइटम आईडी डालनी थी वो हमारी कुछ भी नहीं हो, रिमूव कर देंगे हम उसको। तो रिमूव आइटम, हम यूज़र आईडी को ही रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस लॉगिन चेक करने के लिए सिंपल हमारा ये वाला वेरिएबल की वैल्यू चेक हो जाएगी। तो लॉगिन भी हो गया, लॉग आउट भी हो गया, इनिशियल वैल्यू की बात आई। तो इनिशियल वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, हम सबसे पहले यहाँ से कॉन्स्ट यूज़र लॉगिन यूज़र इक्वल्स टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, वहाँ से यूज़र आईडी हम उठा लेंगे। ठीक है, तो
अगर हमारे पास ये यूज़र आईडी होती है, ठीक है, तो हम इज़ लॉगिन ट्रू कर देंगे। जो हमने ये यूज़र आईडी होती है तो हमारे पास कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, सिंपल हमें और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू उसी के हिसाब से हम सेट करेंगे कि अगर यूज़र आईडी है तो यूज स्टेट में इसको हटा देंगे यहाँ से। हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि वो यूज़र अवेलेबल है या नहीं है। तो हम लॉगिन यूज़र, तो हम यूज़र्स डॉट फाइंड ये वाला यूज़र, ओके, सिर्फ आईडी के बेस हम देख सकते हैं कि अगर लॉगिन यूज़र है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, ये ज़्यादा सही रहेगा फिलहाल के लिए। तो ये कर रहा है कि यूज सेट में चेक कर रहा है हमारा लॉगिन यूज़र है तो इनिशियल वैल्यू के लिए, क्योंकि लोकल स्टोरेज में अगर हमें कुछ आईडी मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज क्योंकि लॉगआउट पर तो हमने रिमूव कर रखी है उसको, तो वो अनडिफाइंड ही आएगा और हमेशा वो फॉल्स रहेगा। अब वापस लॉगिन पे आते हैं हम। अब यहाँ पे हम इस लॉगिन लॉगिन लॉगआउट सब हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे लॉगिन किससे कर रहे हैं। अब इस लॉगिन को हटा देंगे हम, इन बटन्स को हटा देंगे, ठीक है, लॉगआउट का फिलहाल रहने देते हैं और लॉगिन पे हमें क्या करना है, इनिशियली लॉगिन कर देना है। तो हम हैंडल लॉगिन आया हमारे पास और ये यूज़र नेम सर्विस, तो लॉगिन सर्विस की जगह हम सिर्फ लॉगिन यूज़ करेंगे, ठीक है, तो वो लॉगिन हो जाएगा। बस इतना करेंगे। अब हमारे पास इज़ लॉगिन हमारे पास पहले से ही है, तो अगर वो लॉगिन होगा तो लॉग आउट का मैसेज आएगा, इज़ लॉगिन एंड हमें ये बटन दिख जाना चाहिए लॉग आउट का, अदरवाइज ना दिखे, ठीक है। और उसको सैम्पल हटा देता हूँ यहाँ से। अब क्या कर रहे हैं, हमने यूज़ ऑथ यूज़ किया, इज़ लॉगिन एंड लॉग आउट दो चीज़ें। तो लॉगिन करने पे जो हम सबमिट कर रहे थे बेसिकली, ये बटन कहाँ गया, ये रहा, सबमिट कर रहे थे तो हैंडल लॉगिन यूज़ कर रहे हैं। हैंडल लॉगिन के अंदर हम सिंपल हम जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो आए हैं उनको पास कर रहे हैं अपनी लॉगिन वाले जो हमने कस्टम हुक बनाया था। उस हुक के थ्रू क्या होगा कि वो चेक करेगा ये यूज़र नेम और पासवर्ड क्या यूज़र्स में अवेलेबल हैं, अगर हैं तो लॉगिन हो जाएगा और लोकल स्टोरेज में भी उसकी आईडी हो जाएगी एंड देन लॉग आउट हो जाएगा अगर हम नहीं सही है तो। फिलहाल उसको यूज़ करके देखते हैं। तो मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, अभी हमारे पास कोई आईडी नहीं है तो अभी सिंपल लॉगिन का दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे एडमिन एंड देन एडमिन ऐसे करके जो हमारा आई यूज़र नेम पासवर्ड था मैं सबमिट करता हूँ, तो वो लॉगिन हो गया। अब लॉग आउट का बटन खुद से आ रहा है, मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो वो, क्योंकि हमेशा लॉगिन है तो लॉग आउट का बटन आ रहा है खुद से ही। जैसे ही मैं लॉग आउट कर देता हूँ तो हमेशा वो, मैं रिफ़्रेश कितना भी कर लूँ तो वो लॉगिन दिखाता रहेगा। अब मैं कुछ इनकरेक्ट पासवर्ड डालता हूँ, एडमिन सैम्पल, तो मैं सबमिट करता हूँ तब भी वो लॉगिन नहीं हुआ क्योंकि वो सही हमारी वैल्यूज़ नहीं है। अब इसके अलावा हम क्या दिखा सकते हैं, जैसे यूज़ ऑथ में ही हम एक यूज़र इन्फो करके कर सकते हैं फंक्शन, एक फंक्शन यूज़र इन्फो, ठीक है, ये बना लिया मैंने। और इसमें क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे क्या, यूज़र्स डॉट फाइंड जो हमारा एक्चुअल यूज़र होगा वो। एक तो ये भी कर सकते हैं या फिर हाँ, हम यूज़र इन्फो में ये कर सकते हैं यूज़र डॉट फाइंड और जो हमारा करंट यूज़र है, ठीक है, तो यूज़र डॉट यूज़र आईडी लोकल स्टोरेज की जो यूज़र आईडी से मैच होनी चाहिए, तो हमारे यूज़र इन्फो आ जाएगी वहाँ पे। अब इसके साथ हम यूज़र इन्फो रिटर्न भी कर देंगे। अब देखो उसका फ़ायदा ये हुआ, हमने ऑब्जेक्ट में लिए हैं तो हम कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इंडेक्स अगर मैं इसको शुरू में भी कर दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिक्वेंशली हमें नहीं करनी पड़ी, ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ की के बेस पे काम करेंगे तो हमारे लॉगिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पे, वरना एरर आती कि इंडेक्स हमारा मिसमैच हो गया है। अब इसमें मैं उसको यूज़ भी कर सकता हूँ यूज़र इन्फो, ठीक है। और मैं यहाँ पे यूज़र इन्फो एक कॉन्स्ट की तरह लेता हूँ, कॉन्स्ट यूज़र इन्फो
इक्वल्स टू यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, और ये फंक्शन भी नहीं है, मैं हमेशा ये फंक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि स्टेट हमने मेंशन नहीं किया। ठीक है, मैं यूज़र इन्फो को इस तरीके से ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस लॉगिन के साथ लॉग आउट एक मैसेज भी दिखाना चाहता हूँ कि करंट यूज़र इज़ क्या हो, यूज़र इन्फो डॉट हमारी नेम दिखे, ठीक है। अब करंट यूज़र इज़ कुछ भी नहीं आ रहा, और ये आए कब, जब इस ये लॉगिन हो हमारा। तो ये मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ, और यहाँ पे हम ये यूज़ कर लेते हैं ताकि एक सिंगल हमारा पेरेंट बन जाए, ठीक है। अब अच्छा ये क्या है, ये हमारा बेसिकली ये हमारा रिप्लेसमेंट होता है रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट का। इससे क्या होता है, जब हमारे पास रिएक्ट डॉट हमारा फ्रेगमेंट, और ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने रिएक्ट नहीं रखी, ठीक है। तो अभी रिएक्ट में क्या है कि हमेशा हमारे सिंगल पेरेंट होना चाहिए। जब भी हम रिटर्न कर रहे हैं कुछ वैल्यू या कहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा हमेशा एक सिंगल पेरेंट रिटर्न होना चाहिए उस कंपोनेंट का, या कहीं भी हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं रिजेक्ट्स। तो अब क्योंकि कहीं कहीं हमें इस तरीके से यूज़ करना पड़ जाता है कि हमने कुछ टेक्स्ट दिया एंड देन बटन यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या होता है कि वो एज अ सिंगल पेरेंट ट्रीट ही नहीं होता। अब वो अगर सिंगल पेरेंट ट्रीट नहीं होगा तो ये रिएक्ट में एरर आ जाएगी। मैं देखो दिखाता हूँ, मैं इसको अगर हटा दूँ फ्रेगमेंट को, तो ये इनिशियली हमें हमें एरर ही दिखा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एरर है कुछ अनएक्सपेक्टेड कोमा, इस तरीके से एरर दिखा रहा है। और जैसे ही मैं फ्रेगमेंट यूज़ करूँगा, पहले रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज़ करते थे, बट की शॉर्ट फॉर्म आ गई है कि हम दो कर्ली ब्रैकेट एक साथ हम यूज़ करके उसको ऐसे क्लोज कर देंगे, तो एज अ पेरेंट कंसिडर होंगे रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो अभी लॉगिन में कुछ नहीं दिखाया क्योंकि कुछ लॉगिन नहीं कर रखा हमने। अगर मैं यहाँ पे एडमिन और एडमिन ऐसे यूज़ करता हूँ, सबमिट, करंट यूज़र इज सैम्पल एडमिन। अब देखो हमारे पास यूज़र की डेटा भी आ रहा है, लॉगिन के हिसाब से हमारे पास डेटा आ रहा है कि कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है। तो अगर मैं रिफ़्रेश भी कर लूँगा तो हमेशा वो डेटा दिखाते रहेगा, क्योंकि हमेशा अब वो लोकल स्टोरेज में आईडी सेव है, और हम डेटाबेस से मैच करा के जो हमने सैम्पल डेटाबेस बनाया है टेम्परेरी, उससे मैच करा के हम यूज़र दिखा रहे हैं। तो मैं रिफ़्रेश भी करूँगा तो यही, और जैसे मैं चेंज करूँगा, अगर जैसे हमारे पास और कौन कौन से अवेलेबल है, मैं यूज़र में जाता हूँ तो हमारे पास यूज़र वन एंड पासवर्ड वन, मैं यहाँ पर यूज़र वन और ये पासवर्ड वन अगर मैं ये यूज़ करूँगा तो हमारा देखो तुरंत चेंज हो जाएगा। जो हम एक बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम वो एज ए स्टेट हम यूज़ नहीं कर रहे, एज ए फंक्शन यूज़ कर रहे हैं हम उसको। तो हमारा हमेशा यूज़र रिफ़्रेश हो जाएगा। अब दूसरे यूज़र से लॉग्ड इन है, अगर मैं एडमिन एंड एडमिन से करता हूँ तो सबमिट करेंगे, और जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा वो हमारा नया यूज़र नेम दिखाने लगा कि कौन से यूज़र से लॉग्ड इन है। तो इस तरीके से हम हुक्स बनाते हैं, और एक यूज़र मैनेजमेंट का जो बेसिकली ऑथराइजेशन कहेंगे इसको कि कैसे होता है, और इस तरीके से होता है कि हम एक हुक बनाएंगे जिसमें ऑथ वगैरह सेट होती हैं, और हमेशा हम चेक करते रहते हैं कि क्या यूज़र लॉग्ड इन है। तो अगर वो लॉगिन है तो कुछ हम अलग चीज़ दिखाते हैं, जैसे हम रीड आउट कर दें लॉगिन को होम पेज पे, ठीक है। जो हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे कि जब यूज़र लॉगिन होता है तो लॉगिन वाले पेज से वापस से हम होम पेज पर ले आएँ, और अगर लॉग आउट हो जाए तो होम पेज से वापस से लॉगिन पर ले आएँ। जो कि हमने जनरली देखा होगा, अगर हम फेसबुक या किसी भी चीज़ को ऐसे यूज़ करते हैं ऐप को, तो लॉग आउट करती है वो लॉगिन वाले पे ले आता है, और जैसे हम लॉगिन करते हैं तो वो डैशबोर्ड पे या होम पेज पे ले आता है। तो इस तरह की चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और डेफिनेटली हुक्स बनाना स्टार्ट कर दें और उस पे प्रैक्टिस करें, तो आगे बहुत बेनिफिट होगा इसका। एक रिएक्ट की अगर हमें ऐप बनानी है, कोई वेब ऐप या फिर कोई भी वेबसाइट भी बनानी है, उसमें हुक्स का बहुत यूज़ होता है। हमेशा हर एक डैशबोर्ड एप्लीकेशन में हुक्स का यूज़ होता है, क्योंकि हमें स्टेट मेंटेन रखनी होती है और करंट यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है टाइम टू टाइम। तो डेफिनेटली इसको प्रैक्टिस करें और चीज़ बना बना के देखें, और आगे की वीडियो में हम और भी पढ़ेंगे राउट्स के बारे में, और हम और इसको कैसे इन्हांस कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग।
थैंक यू।